नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आपने। उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता के पद दोस्तों इस समय पर रिक्त चल रहे हैं। कैसे सुधरेगा रिजल्ट? शिक्षा विभाग में 1519 पदों को आउटसोर्स से भरने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट करेगी अटल उत्कृष्ट पर फैसला, क्योंकि अटल उत्कृष्ट इस समय पर काफ़ी हाईलाइटेड है। अटल उत्कृष्ट को काफ़ी समय से बंद करने की बात चल रही है, तो फिलहाल अभी कैबिनेट ही करेगी इस पर निर्णय। और एलटी प्रवक्ता प्रमोशन में देरी से भड़क गए हैं शिक्षक, सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मांगों पर कार्रवाई न होने से भड़क गए हैं शिक्षक। मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। टीचर्स काफ़ी सारी दोस्तों डिमांड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड है, भैया प्रमोशन कर दो पहले हमारा एलटी से प्रवक्ता में और एलटी प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक में प्रमोशन कब होगा। बहुत समय से बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा और भी कई सारी दोस्तों अन्य डिमांड हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि जो मासिक परीक्षाएँ हैं उनको हाफ ईयरली से 2 पहले की जाए, 2 बाद में की जाए, मतलब कि कुल 4 ही मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। और भी दोस्तों अंतर मंडलीय स्थानांतरण, 5400 ग्रेड पे वाले एलटीओ प्रवक्ता को राजपत्रित घोषित किया जाए। तो ऐसी दोस्तों कई सारी जो डिमांड्स हैं, इनका केवल और केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ऐसे में दोस्तों जो शिक्षक हैं वो भड़क गए हैं और वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आप इसको समय पर नहीं करेंगे पूरा, तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली सरकार ने भी इसमें आश्वासन दिया था कि हम इस दिशा की ओर को कदम उठाएंगे। ऐसे तो वैसे तो कई सारी मांगे हैं, 33 मांगे हैं, सारी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो दायरे में आएगी, जिसको पूरा किया जा सकता होगा, उसको करने के आश्वासन दिए गए थे। लेकिन फिलहाल अभी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 33 मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद शिक्षकों के महत्वपूर्ण मुद्दे की स्थिति जस की तस है। 4 अगस्त को उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासनों की झड़ी से जो उम्मीद बनी थी वो धीरे धीरे बिखरने लग गई है। और अब संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि 25 सितंबर तक प्रमुख मुद्दों पर अगर कार्रवाई ना हुई तो शिक्षक आंदोलन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है, सरकार को यदि शिक्षकों की चिंता है तो उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई भी करनी होगी। यदि 25 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो मांगे हैं काफ़ी जायज़ और काफ़ी लंबे समय से दोस्तों अटकी हुई है। जैसे कि सबसे ऊपर जो मांग है वो है, जो इनका आश्वासन दिया गया था सरकार का कि भैया 2 माह में हम एलटी से प्रवक्ता और एलटी प्रवक्ता से हेड मास्टर में प्रमोशन की लिस्ट को जारी कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन, इसका मतलब एलटी के पद रिक्त, प्रवक्ता और एलटी से प्रमोशन होना प्राध्यापक में, इसका मतलब प्रवक्ता और एलटी के पद रिक्त। ठीक है, तो ये सीधे सीधे है कि नई भर्ती को दावत देते हैं। तो ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होगा तभी जाके नई भर्ती के और रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा देखिए, मासिक परीक्षा वर्ष में 2 बार, हाफ ईयरली से पहले और फिर एक हाफ ईयरली के बाद। इसके अलावा अंतर मंडलीय ट्रांसफ़र, 5400 ग्रेड पे एलटी और प्रवक्ता को राजपत्रित घोषित किया जाए। और फिर और भी कई चीज़ें, जैसे अधिक संख्या वाले स्कूलों में एक उप प्रधानाचार्य पद को सृजित किया जाए। तो इस तरह की दोस्तों कई सारी डिमांडें हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि अगेन एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी कि हमारे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में आउटसोर्स से 1519 पद को भरने की तैयारी चल रही है। 3 साल से दोस्तों ये पद खाली हैं। खाली पदों को नहीं भर पा रहा है विभाग दोस्तों। इसमें सीआरपी और बीआरपी के पद हैं, इसके अलावा अन्य भी पद हैं। अब ये केंद्र इसमें पैसा देने को तैयार है, लेकिन भैया शिक्षा विभाग इसको नहीं भर पा रहा है। कारण क्या है दोस्तों? मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो सीआरपी और बीआरपी की योग्यता को लेकर है बवाल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने जब हमारा लाइव डिस्कशन भी हुआ था तो मैंने आपको वही चीज़ बताई थी। और इसके अलावा जो आउटसोर्स एजेंसी का चयन है वो भी फिलहाल नहीं हुआ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया वरीयता, मतलब इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या रहेगी, उसको अभी फिलहाल देखा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि भाई क्या है माजरा पूरा का पूरा। केंद्र और राज्य सरकार जहाँ कई भागों में खाली पदों को भरने के लिए ना सिर्फ जोर दे रही है, बल्कि इसके लिए पैसा भी देने को तैयार है। इसके बावजूद समग्र शिक्षा में आउटसोर्स के 1519 पदों को पिछले 3 साल से अधिक समय से नहीं भर पाए हैं। इससे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाने की योजना पर असर पड़ रहा है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आउटसोर्स के 1797 पदों में से 1519 पद खाली हैं। यह हाल तब है जब केंद्र सरकार इन पदों पर होने वाली धनराशि में 90% देने को तैयार है, लेकिन विभाग इन पदों को नहीं भर पा रहा है।
इसमें बीआरपी के 285, सीआरपी के 670, रिसोर्स पर्सन आईईडी के 161 हैं, लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ के 331 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर 14 हैं, परिचालक आउटसोर्स के 20 पद सहित कई अन्य पद दोस्तों यहाँ पर खाली हैं। और विभागीय अफसरों का कहना है इनमें से अधिकतर पद बीआरपी और सीआरपी के हैं। इन सभी को भरने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के साथ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी तक तय नहीं हुई है। समग्र शिक्षा के अधिकतर पद खाली होने से स्कूल स्तर पर 8 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को केंद्र की योजना समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अभी यहाँ पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन भी यही कह रहे हैं कि समग्र शिक्षा में सीआरपी बीआरपी के पदों को आउटसोर्स से भरने के लिए राज्य परियोजना निदेशालय से शैक्षिक योजना के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। तो राज्य परियोजना निदेशालय है, वहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है और इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी का भी चयन किया जाना है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय होने और एजेंसी के चयन के बाद ही खाली पद भरे जा सकेंगे। तो फिलहाल अभी तक इनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय नहीं हो पाई है और उसके बाद ही फिर ये खाली पदों को भर पाएंगे और अभी आउटसोर्स एजेंसी का भी चयन नहीं किया है इन्होंने। तो ये अभी दोस्तों एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, 10% पैसा अभी राज्य सरकार देती है। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जब केंद्र से पैसा आ रहा है तो इनको तुरंत भरा जाना चाहिए। अभी दोस्तों इसमें एक और खबर है दोस्तों, आउटसोर्स नियुक्ति में पूर्व शिक्षकों को वरीयता की तैयारी। अब आउटसोर्स नियुक्तियां जो जिसकी हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो ऑलरेडी जो टीचर्स रिटायर हो चुके हैं उनको वरीयता दी जाएगी। इस तरह की दोस्तों यहाँ पर तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्तियों के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता देने की तैयारी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है। शासन ने राज्य परियोजना कार्यालय से जवाब मांगा है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों को आउटसोर्स एजेंसी से भरना है। विभागीय अफसरों के मुताबिक पूर्व में कार्य विभाग ने कहा था कि इन पदों पर सेवारत शिक्षकों से काम लिया जाएगा, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि सेवारत शिक्षकों को इससे काम ना लिया जाए, क्योंकि होता यही था दोस्तों पहले भी कि इस पोस्ट के लिए डेपुटेशन ली जाती थी, यानी कि प्रतिनियुक्ति पर जो शिक्षक हैं उन्हीं को भरा जाता था, चाहे वो आपके माध्यमिक शिक्षक हो या फिर प्राइमरी टीचर्स हो। लेकिन अब फिलहाल पहली बार इसको आउटसोर्स से भरा जाएगा, यानी कि बाहर से भरा जाएगा। तो इसमें अभी फिलहाल ये चल रहा है कि जो टीचर्स रिटायर हो चुके हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उनको वरीयता यहाँ पर मिले। अब बात करेंगे दोस्तों अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ की, अटल उत्कृष्ट से रिलेटेड दोस्तों। इसके अलावा अन्य हमारे जो स्कूल्स हैं उनसे भी रिलेटेड, शिक्षक पूरे नहीं कैसे सुधरता रिजल्ट, बात करेंगे। सबसे पहले अटल उत्कृष्ट स्कूल की। देखिए अटल उत्कृष्ट स्कूल में अभी फिलहाल बवाल मचा हुआ है कि भैया जो अटल उत्कृष्ट स्कूल है क्या वो बंद होने जा रहे हैं। फिलहाल इसमें कैबिनेट दोस्तों निर्णय लेगी, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों को बंद करने के पीछे इनके उस वर्ष के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में कमजोर रहने को बताया जा रहा है। तर्क यह है कि शिक्षक और छात्र सीबीएसई पैटर्न में ढल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन्हें वापस उत्तराखंड बोर्ड में लाना ही बेहतर होगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। आम परिवार के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने की मंशा से शुरू हुए इन स्कूलों में ना तो पर्याप्त संसाधन दिए गए और ना ही कुशल शिक्षक भी दिए गए। 180 अटल उत्कृष्ट स्कूलों में एलटीओ प्रवक्ता के 400 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। अटल स्कूलों में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। अटल उत्कृष्ट में एक प्रधानाचार्य ने बताया कि अटल स्कूलों के लिए अंग्रेजी में पारंगत शिक्षकों का चयन किया जाना था। चयन परीक्षा के तहत शिक्षक चुने भी गए, लेकिन बाद में रियायत देते हुए इन स्कूलों में पूर्व से तैनात शिक्षकों को वहीं रहने दिया गया और इसके बावजूद इस वक्त 400 से ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो भैया आपने इन स्कूलों के लिए उन टीचर्स को चुना जाना चाहिए था कि जो अंग्रेजी में शिक्षण कार्य को अच्छे से कर सकें, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पर टीचर्स तैनात थे तो उनको रियायत दी गई और फिर उनको वहीं रखा गया। तो फिर वो उन बच्चों को सीबीएसई के स्कूल के बच्चों को जिनको सीबीएसई कर दिया गया है बोर्ड, उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो ऐसे में जो रिजल्ट है वो कैसे अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं कि भाई अटल उत्कृष्ट स्कूल है, पद स्वीकृत यहाँ पर देख सकते हैं प्रवक्ता के 1825, 280, एलटी के भी 790 पद थे, लेकिन 97 इसमें आपके रिक्त हैं। एलटी कुमाऊं में भी 704 स्वीकृत हैं, 43 रिक्त हैं। और इसके अलावा तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि रिक्त पद हैं और उस कारण से रिजल्ट सुधरेगा नहीं। वही दोस्तों हाल है उत्तराखंड के अन्य विद्यालयों का भी, यानी हम बात करें सरकारी विद्यालयों का,
LT और प्रवक्ता के इतने पद रिक्त चल रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे सुधरेगा, कैसे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का उद्धार होगा। एक अटल उत्कृष्ट खोला गया, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, अब उसको बंद करने की बात चल रही है। वैसे ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग कोई खास कार्य तो नहीं हो पा रहा है, अब धीरे धीरे स्कूल बंद हो रहे हैं। तो अब ऐसे में अटल उत्कृष्ट एक राह थी, वो भी अगर बंद हो जाएगा तो फिर आगे जाके ये जितने भी सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगे, तो फिर आगे जाके बेरोजगारों को जॉब कैसे मिलेगी सरकारी। तो यहाँ पर क्या है कि इन स्कूलों का रहना और अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जगह जगह पे इन स्कूलों को खोला जा सके और बढ़ाया जा सके और शिक्षकों की संख्या को भी बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये चल रहा है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो हाल है वो कैबिनेट के हाथ में है, मतलब अटल उत्कृष्ट पर क्या फैसला है वो कैबिनेट दोस्तों अब करेगी। कैबिनेट के हाथ में है कि अब इनको चलाया जाए या फिर बंद किया जाए या फिर कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए। फिलहाल तो दोस्तों यही है कि राज्य में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के संचालन पर अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों को CBSE से हटाकर पुनः उत्तराखंड बोर्ड में लाने और शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया है, ठीक है। और शनिवार शाम शिक्षा मंत्री ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के संग अटल स्कूलों पर गहन मंथन किया। और डॉक्टर रावत ने बताया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम, परीक्षा शुल्क, पाठ्यक्रम का माध्यम, शिक्षकों की तैनाती तथा अन्य बिंदुओं को लेकर विभागीय अधिकारियों, शिक्षक संगठनों व अभिभावकों की ओर से कई प्रकार के सुझाव आए हैं। इन्हें देखते हुए विभाग ने इन स्कूलों के संचालन को लेकर निर्णय राज्य कैबिनेट के ऊपर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब इन पर जो बागडोर है वो कैबिनेट के हाथ में है। अब कैबिनेट दोस्तों ये डिसाइड करेगी कि अब अटल उत्कृष्ट स्कूलों का भविष्य क्या रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।